लर्निंग थियरीज। तो इनमें से ज्यादातर थियरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टीचिंग में, एजुकेशन की थियरीज में, ठीक है। तो एजुकेशन की थियरीज से ही इस्तेमाल करके यहाँ पे थियरीज आ रही है। तो सबसे पहली जो थियरी है भाई वो कौन सी है? बिहेवियर थियरी, या बिहेवियरिस्ट भी इसको बोल सकते हैं, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। चलिए ये स्कूल ऑफ थॉट बोल देते हैं, कोई भी प्रथा चल पड़ती है तो उसको कह देते हैं स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये नहीं है कि कोई स्कूल चल रहा है, ठीक है। स्कूल बकुल कुछ नहीं चल रहा, बस एक जैसी सोच के स्कॉलर्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक जैसी सोच के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको स्कूल ऑफ थॉट कह देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में क्या है, कुछ वेदांती हैं, कुछ अद्वैत मानते हैं, कुछ द्वैत वाले हैं, ठीक है। तो द्वैत भी एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, अद्वैत भी एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, तो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि लर्निंग भाई साहब वही है क्या, बिहेवियर में किस मॉडिफिकेशन हो जाना, ठीक। लर्निंग इज व्हाट? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, पॉजिटिव चेंज आ जाना बिहेवियर में, दैट इज व्हाट लर्निंग, ठीक है। तो ये बात बोलते हैं बिहेवियरिस्ट, यानी कि इनका जो सोचने का केंद्र है ना वो सिर्फ बिहेवियर तक लिमिटेड है। यानी कि दिमाग में कोई चीज आई, आपने किसी चीज को समझ लिया, बैठा लिया, आपके माइंड का भीतर का जो है इंटेलेक्ट जो है उसमें कोई चीज बैठ गई है, सीख लिया आपने, मेमोराइज हो गया है, तो वो लर्निंग नहीं है जब तक वो बिहेवियर में ना आ जाए, ठीक। तो बिहेवियर वाले ये बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दिमाग में आपने समझ लिया, मेमोरी में याद हो गया, आपके अंदर वो स्किल आ गई, तो दैट इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। ये बात भी है। तो फिलहाल हम बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले है ना, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कुछ लॉ फॉलो करते हैं, जिन लॉज के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला लॉ है भैया लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने सुन के देख के घबराना नहीं है, अपनी नोटबुक में पेन पेपर से जैसे मर्जी लिखना चाहो, जिन शब्दों में मेरी बातों को लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है रिवार्ड या पनिशमेंट, रिवार्ड या पनिशमेंट। इसका मतलब यह है कि हम किसी कार्य को दोबारा कब करते हैं, किसी बिहेवियर को रिपीट कब करते हैं भाई, या तो मजा आ गया हो, है ना। तो ज्यादातर चीजें हम ऐसे ही करते हैं जिंदगी में, जिस चीज में मजा आ जाता है उसको फिर बार बार करते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट रिवार्ड, यानी कि उस कार्य को करने के बाद आपको क्या मिला, प्लेजर मिला, खुशी मिली, रिवार्ड मिला, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा किसी क्लास में फर्स्ट आ गया तो उसके लिए वो रिवार्ड हो गया कि यार लोगों ने मेरा सम्मान कर दिया, मैं तो फर्स्ट आ गया, स्टेज पे चला गया, सर्टिफिकेट ले ली, फोटो खिंचा लिया, है ना। उसके लिए अगर वो रिवार्ड है तो इसका मतलब उससे वो मोटिवेट हो जाएगा, ऐसा वो बार बार करेगा या उसकी चेष्टा करेगा, ठीक है, ऐसा बिहेवियर करेगा बार बार, ठीक है। हमने किसी को शाबाशी दे दी कि भैया ये बहुत अच्छा काम किया, तो ये उसके लिए रिवार्ड का काम करेगा, बिहेवियर को रिपीट कराने में रहेगा। दूसरा है पनिशमेंट, किसी बच्चे ने कुछ गलत हरकत करी और हमने उसकी कर दी पिटाई, ठीक है, तो दैट इज व्हाट पनिशमेंट। पनिशमेंट हो गया तो क्या वो बिहेवियर दोबारा रिपीट करेगा, समझदार बालक होगा तो रिपीट नहीं करेगा। यानी कि हम जिंदगी में सारे वही काम करते हैं जिनमें हमें मजा आता है, ठीक है। हालांकि चीजें बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनमें मजा आता है, बाद में पनिशमेंट भी लगती है, ठीक, लेकिन उसके बाद भी हम फिर दोबारा करते हैं, क्यों? क्योंकि मजा इज सुप्रीम यार, है ना। इन दोनों में से भी, रिवार्ड और पनिशमेंट में से रिवार्ड इज मोर डोमिनेंट, राइट। तो चलिए, योग वालों को तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्या खुशी क्या गम है, समत्वम योग उच्चते, सुख दुख छोड़ दो भाई, किसी चीज में रस मत ले, ठीक है, रस का त्याग करो। तो बात समझ में आई सबको? ठीक है, हम कौन सा कार्य करते हैं जिसमें रिवार्ड मिलता है और पनिशमेंट मिलता है, तो उस कार्य को हम दोबारा नहीं करते। चलिए, तो ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, ये बोलता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब रेडी होना, तैयार होना किसी काम के लिए। अब भाई एक बात बताओ, टीचर पढ़ाएगा
तो लर्नर के अंदर जो है पहले पढ़ने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ महानुभाव मान लो ऐसे जुड़े हो जिनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो पढ़ेंगे थोड़ी। इसीलिए कोचिंग में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी पढ़ने की इच्छा होती है, रेडीनेस होती है, तो ही कोचिंग में आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ में फिलहाल जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल रेडी टू क्वालिफाई नेट एंड जेआरएफ, इसीलिए वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस हमारे पास तो भैया ऑलरेडी तैयार है, ऐसे ही विद्यार्थी आते हैं। अदरवाइज स्कूल में, कॉलेज में ऐसा होता है कि एक क्लास में मान लो अभी यहाँ जो भी मतलब किसी भी क्लास के लिए XYZ में बोल दूं कि कोई क्लास है, उसमें यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब रेडीनेस नहीं है, सबके अंदर सीखने की ललक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती भी आए हुए हैं, उनका उद्देश्य वो है ही नहीं, ठीक नहीं है। तो फिर वो क्लास में शांत बैठेंगे, अपना मोबाइल चलाएंगे, मौज लेंगे, है कि नहीं, बाकी चीजों में इंगेज रहेंगे। तो रेडीनेस किसके अंदर रहेगी? जिसकी लर्निंग मतलब जिसने सीखना है, ठीक है। सो लर्निंग के लिए थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? ये बात। और लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि भैया पहले सीखने वाले को तैयार होना पड़ता है, विलिंगनेस होनी चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ जी मैं ये कार्य कर लूं, ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। जिसका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये बोलता है सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो जिंदगी में भी ये तीनों प्रिंसिपल बिल्कुल सही काम करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पहले भी बताया था, है ना। यानी कि बार बार यदि आप किसी चीज को करते हो, किसी कार्य को करते हो, तो वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस में, हैबिट में आ जाता है और आप उसमें क्या है धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हो, यानी कि लर्न कर लेते हो। सो लर्निंग कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार पढ़ने से सारी चीजें याद नहीं होंगी। आज मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बताए, कुछ लोगों की बातें भी बताई, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए, लेकिन आज तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। सप्ताह भर के बाद, 10 दिन के बाद भूल जाओगे अगर इसको रिवाइज नहीं किया तो। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार याद करोगे, उतना ही मेमोरी में पक्का होता जाएगा, ठीक है। और इसी पर आज एक मैं और चीज बताऊंगा, डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। वो भी जबरदस्त है, सेम बात कहता है जो मैंने अभी अभी बोली है, ठीक है।